हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में जिसका विवरण किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं हमारे देश भारत में कितने तरह के लोग रहते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारे देश भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, पहले कौन सा है? तो पहला है नागरिक और दूसरा है विदेशी। ठीक है, बारी बारी से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, आखिर नागरिक कौन होते हैं और विदेशी कौन होते हैं। तो पहला क्या है? नागरिक। तो नागरिक वे होते हैं जो भारत राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण से क्या तात्पर्य है? पूर्ण से तात्पर्य है इन्हें सिविल, ठीक है, तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी नागरिक वे होते हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र के पूर्ण सदस्य होते हैं और इन पर पूर्ण निष्ठा होती है। किस पे? भारत देश पर। ठीक है, तथा इन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम सिविल और राजनीतिक अधिकार के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने, रहने, घूमना, व्यवसाय करना इत्यादि सभी तरह के अधिकार प्राप्त होंगे, तथा साथ ही हमें चुनाव लड़ने और मतदान देने का अधिकार होगा, जो राजनीतिक और सिविल के तहत आएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं विदेशी। विदेशी कौन होते हैं? तो विदेशी वे होते हैं जो अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। यहाँ पे राज्य का तात्पर्य है भारत देश से नहीं, भारत के बाहर। ठीक है, अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए इन्हें सभी राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा और ना ही उन्हें किसी भी तरह का नागरिक अधिकार प्राप्त होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ विदेशी में 2 तरह से बताया गया है कि विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशी मित्र कौन होते हैं। ठीक है, तो विदेशी मित्र वे होते हैं जिनका भारत के साथ कैसा संबंध होगा? सकारात्मक संबंध होगा। ठीक है, यानी विदेशी मित्र वे होते हैं जिनका भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात करें तो विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। ठीक है, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आज हम जाने हैं कि नागरिक क्या होते हैं, और भारत में मेनली 2 तरह के व्यक्तियों पे बात किया गया है, नागरिक और विदेशी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी हमने देखा भारत के नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान नागरिक को क्या क्या अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त है जो विदेशियों को नहीं है। अर्थात यहाँ के सिर्फ नागरिकों को जो अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के विरुद्ध अधिकार। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ये हमें आर्टिकल 15 के तहत दिया गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पे बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में समानता। लोक नियोजन के विषय में समानता, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें किसी भी प्रकार के एग्जाम में समानता दिया जाएगा। इसके बारे में हमें पढ़ना है आर्टिकल 16 के तहत। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे के बारे में बात करें वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, घूमने, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता। यानी हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, कहीं भी घूमने, स्वतंत्रता से रहने, सम्मेलन करना, संघ बनाना, कहीं भी निवास करना, व्यवसाय करना इत्यादि सभी का अधिकार हमें प्राप्त है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बारे में हमें आर्टिकल 19 के तहत पढ़ना है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए अब हम 4 के बारे में बात करें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 एवं 30 में दिया गया है। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशी को नहीं। अब हम बात करते हैं 5वें अधिकार पे, लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार।
इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना मतदान दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं लोकसभा राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव में भी हम लड़ सकते हैं, अर्थात हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। अब हम इसके बाद कुछ अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो अधिकार दिया जाएगा तो कुछ कर्तव्य भी हैं। अब हम उसके बारे में देखते हैं, जैसे कर भुगतान करना, ये हमारा कर्तव्य है। कर भुगतान करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना इत्यादि। हम मौलिक अधिकार के बारे में भाग 4 के क में, मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4 के क में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकलों के बारे में। नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से 11 तक बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, देखिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मतलब कि संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यानी कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में वास हो। ठीक है, यानी संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका निवास कहाँ हो, भारत के राज्य क्षेत्र में। इसके बारे में देखिए खंड 1 में क्या कहा गया है, यदि उसका जन्म, किसका, कोई व्यक्ति, उसका जन्म भारत में हुआ हो। यदि उस व्यक्ति का जन्म या किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, इसके बाद खंड ग में क्या कहा गया है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, भारत का नागरिक होगा। यानी आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उसके बारे में क्या कहा गया है उसे हम देखते हैं। इसके लिए खंड क में कहा गया है, यदि उसके माता पिता, ठीक है, या दादा दादी या नाना नानी, यदि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके खंड ख के क में क्या कहा गया है ये हम देखते हैं, यदि वह कौन, कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, भारत में रह रहा हो, तब से वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले। इसके बाद हम खंड 2 में देखते हैं, यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, यहाँ पे क्या था, उसके पहले, यहाँ पे है उसके बाद, अगर भारत आया हो तो वह भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ठीक है, पहला खंड में हमने क्या देखा कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, तब से भारत में रह रहा हो उससे पहले, या यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर भारत आया हो तो वह भारत का नागरिक के रूप में यहाँ रह सकता है। इसका कंडीशन क्या है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, 6 माह तक भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखना है, यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन करता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह तक
भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं रह रहा हो। 6 माह तक अगर रहेगा तो उसको रजिस्ट्रेट किया जाएगा। अगर वह 6 माह तक नहीं रह रहा हो तो उसे पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, पाकिस्तान को जाने वाले इसमें क्या कहा गया है, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या कहा गया सो देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो अर्थात स्थानांतरित हुआ हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्या कहा गया है इसमें, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन बाद में कुछ देखिए क्या दिया यहाँ पे, लेकिन बाद में वे फिर भारत को पुनर्वास, अगर वह फिर बाद में आ जाता है भारत, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर वह यहाँ पे रजिस्टर्ड करता है, अपने नागरिकता के लिए पंजीकरण करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 माह तक रहना पड़ेगा। यानी 7 में क्या कहा गया है, पाकिस्तान को जाने वाले नागरिक, अगर वह 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है, ठीक है, लेकिन वह फिर लौट के आता है तो उसको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा और उस समय से उसे यहाँ पे 6 माह तक रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद आर्टिकल 8 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यदि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मा हो, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे बनेगा, इसके बारे में क्या कंडीशन है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के रूप में आवेदन किया हो। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति वह भारतीय मूल का है, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, तब पर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए क्या कंडीशन है, उसे यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 9 के बारे में इसमें क्या कहा गया है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। विदेशी राज्य का अगर हम नागरिकता खुद से ग्रहण कर लेते हैं तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 एवं आर्टिकल 8 के आधार पर नागरिक नहीं समझा जाएगा, जिसे हमने पहले डिस्कस कर चुका है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ शर्तें दिया है। अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, अगर हम किसी अन्य देश का नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम भारत के नागरिक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कंडीशन 2 में क्या कहा गया है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर, अगर हम भारत की नागरिकता का परित्याग करते हैं तो हम भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। कंडीशन 3 में क्या कहा गया है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अगर सरकार हमारी नागरिकता छीन लेती है तो हम यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। कंडीशन 4 में क्या है, 7 वर्ष या अधिक देश से बाहर रहने पर हम यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि कौन भारत का नागरिक होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। हमारा जो भी नागरिकता है उसके अधिकार का बना रहना। इसमें क्या कहा गया, ये देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस भाग को पहले के उपबंध के तहत भारत का नागरिक है या समझा जाता है तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है,
यानी इसमें भारत की नागरिकता का बना रहना कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 11 का। तो इसमें क्या कहा गया है, संसद द्वारा, आर्टिकल 11 का संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यानी नागरिकता से संबंधित जो भी वाद विवाद होगा, नागरिकता से संबंधित जो भी वाद विवाद होगा वह संसद के द्वारा विनियमन किया जाएगा। ठीक है, तो हमने इस प्रकार देखा नागरिकता के बारे में, जो भाग 2 में वर्णित किया गया है आर्टिकल 5 से 11 तक। थैंक यू।